बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का जो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, लास्ट वाला इसका बेटा क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का बड़ा अहम क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया क्या हुआ है, a प्लस सी, a प्लस 2b, c माइनस 1 और 4d माइनस 6। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कॉलम दिया हुआ है, और ये वाला बेटा कॉलम जो है, ये वाला जो मैट्रिसेस है ये बराबर है इस मैट्रिक्स के, यानी ये इस कॉलम के 0, -7, 3 और 2d के। ये कॉलम और ये कॉलम आपस में क्या है बेटा, बराबर है, इक्वल है, क्योंकि इनके दरमियान में कौन सा साइन है, इक्वल का, बराबर का साइन है। इसका मतलब ये वाला इसके बराबर है। तो यहाँ से बेटा हमें एक चीज़ पता चली कि इसकी जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो इसकी फर्स्ट वैल्यू के इक्वल है, यानी कि a प्लस सी जो है वो इक्वल किसके है, 0 के है बेटा। उसके बाद इसकी जो सेकंड वाली वैल्यू है a प्लस 2b, वो किसके बराबर है, वो इसकी सेकंड वाली वैल्यू -7 के बराबर है बेटा, इक्वल है। क्लियर होगी बात। उसके बाद इसकी जो थर्ड वाली वैल्यू है c माइनस 1, वो किसके इक्वल है, 3 के। c माइनस 1 इक्वल किसके है बेटा, 3 के है। और इसकी जो लास्ट वाली वैल्यू है 4d माइनस 6, वो किस वैल्यू के इक्वल है, लास्ट वाली 2d के इक्वल है बेटा, 4d माइनस 6 इक्वल 2d। ये बेटा हमने इनको जो वैल्यू थी, क्योंकि उसने ये कॉलम और एक ये दिया हुआ था, दोनों के दरमियान में बराबर का, इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब ये हुआ जो बेटा फर्स्ट वाली वैल्यू है वो फर्स्ट के इक्वल होगी, सेकंड वाली सेकंड के, थर्ड वाली थर्ड के, और फोर्थ वाली जो है फोर्थ वाली वैल्यू के इक्वल होगी। तो उनको हमने इक्वल रख लिया, अलग-अलग लिख लिया। अब यहाँ से बेटा ना हमें a की वैल्यू का पता है ना b की, लेकिन उस क्वेश्चन के ऊपर उसने ये कहा हुआ है a, b, c और d की वैल्यू फाइंड करनी है, कीमतें मालूम करनी है। किस किस की, a, b, c और d, चारों की कीमतें निकालनी है। तो इसमें बेटा ना हमें a का पता है ना c का, इसका मतलब इसको हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें बेटा हमें a भी नहीं मालूम, b भी का जो है वो भी नहीं मालूम। इन दोनों को हमने जो है पहले फाइंड करना है, एक तो फिर दूसरा होगा। इसका मतलब इन दोनों का नहीं पता, तो इसको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन इसमें तो बेटा वैल्यू a की वेरिएबल है सिर्फ c, इसमें और कोई साथ दूसरा वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब इसको सॉल्व किया जा सकता है। c इधर ही, ये बेटा आपके पास जो है ये माइनस का 1 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। c इधर ही, ये 3 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। अब ये हमारे पास c की वैल्यू निकल आई है। अब हम इधर a प्लस c की जगह इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी है, 4 = 0। अब बेटा a, ये 4 जो है वो लेफ्ट साइड पे प्लस का है, तो राइट पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो a का आंसर भी आ गया, a की कीमत भी मालूम हो गई। अब बेटा यहाँ से हम b की निकालते हैं। a की वैल्यू हमारे पास आ गई हुई है, कितनी है, -4, इसकी जगह वो पुट किया, प्लस 2b = -7, ऐसे लिख दिया। अब बेटा 2b इधर ही, ये माइनस का 7 और ये माइनस का 4, लेफ्ट साइड पे माइनस है तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2b = 4 - 7 करेंगे तो बेटा माइनस का 3 बच जाएगा। अब ये b के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें b फाइंड करना है, तो ये बेटा 2 दूसरी तरफ जाएगा तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये b का आंसर आ गया -3/2। इसको बेटा हम इस तरह भी लिख सकते हैं, -1.5, यानी 3/2 को जब हम डिवाइड करेंगे, 3 को जो है 2 पे डिवाइड करेंगे तो बेटा ये 1 पॉइंट कितना आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। अब -7 वैसे ही a भी निकल आया, b भी, c भी। अब इसमें से d निकालते हैं। ये बेटा 4d, ये 2d जो है राइट साइड पे प्लस की वैल्यू है, लेफ्ट पे आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, = ये 6 बेटा लेफ्ट साइड पे क्या है, माइनस का है, इसको उठा के जब राइट साइड पे लेके जाएंगे इस वाली साइड पे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 4d में से 2d माइनस करेंगे, 4d में से 2d निकालेंगे तो बाकी कितने बच जाएंगे, 2d = 6। अब बेटा ये d हमने फाइंड करना था, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 के नीचे जाके क्या हो जाएगा,
डिवाइड हो जाएगा। तो डी का आंसर कितना आ जाएगा 6/2 बेटा कितना होता है 3 होता है। 6 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो उसने कहा था ए बी सी और डी की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, कीमतें मालूम करनी है। तो ए की भी आ गई बेटा, बी की भी आ गई, सी की भी और डी की भी मालूम हो गई है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सरसाइज 1.1 का बेटा वो कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। ये उसका लास्ट वाला क्वेश्चन था। अगर बेटा इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में फर्स्ट में, सेकंड में या इस थर्ड में आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, कोई भी मसला हो, या इससे पहले बेटा हमने जो आगे वाले सारे चैप्टर किए हैं उनमें कोई मसला हो आपका, तो आपको बेटा नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या बेटा कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, या बेटा आपको दूसरे जितने सब्जेक्ट हैं उनके नोट्स चाहिए, या बेटा आपको गेस्ट पेपर हलशुदा जो गेस्ट पेपर है उनकी पीडीएफ फाइल चाहिए, पेपर पेयरिंग स्कीम की पीडीएफ फाइल चाहिए, तो उन सब का लिंक बेटा नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पे क्लिक करके आप उस वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ पे बेटा सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।